नमस्कार दोस्तों, आज हम सफर बनेंगे इस महा रिवीजन सीरीज एक्सप्रेस का, जो सीधे बीपीएससी की सफलता तक लेकर जाएगी। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो अपनी सीट की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अब हम विश्व के भूगोल की तूफानी सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम पृथ्वी के हर एक कोने को खंगालेंगे, हर एक परत को उधेड़ कर देखेंगे और उन सभी तथ्यों को अपने दिमाग में चिपका लेंगे जो बीपीएससी के पेपर में छपने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड की परिभाषा है अस्तित्व, मान, द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कथन टॉलमी ने दिया था, और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कथन कोपरनिकस ने 1543 में दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं, और यह सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड में घूमते न्यूटन तारे को पल्सर कहा जाता है। ये क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर हम ये सीक्वेंस भूलते हैं तो इसको याद रखने का ये भी ट्रिक है कि हमें दिमाग में एक सबसे स्टार्टिंग का ग्रह रखना है कि बुध को। बुध के बाद हर अल्टरनेट दो दिन पर ग्रहों का अरेंजमेंट है। तो बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, बुध के बाद शुक्र है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण और वरुण है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सौरमंडल में शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। इट मीन्स कि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं। सबसे बौने ग्रह हैं प्लूटो, एरियस, सेरेस और हाउमियो। यह है हमारा ब्रह्मांड। यह हमारा हो गया सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी जहां पे हम निवास करते हैं। उसके बाद मंगल, फिर नेक्स्ट क्षुद्र ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और हमारा ये प्लूटो। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा गया है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहा गया है। धूमकेतु गैस और धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित आकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखते हैं, जैसे हेलो धूमकेतु। इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार होती है। उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल को उल्का पिंड कहा जाता है, और ये धूमकेतु है। सौर परिवार एक दृष्टि में बुध परिभ्रमण समय अपने कक्ष पर 58.6 दिन, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर 88 दिन में सबसे तेज परिक्रमा सूर्य की करता है बुध, और बुध के उपग्रहों की संख्या 0 है और घनत्व 5.44। शुक्र अपने कक्ष पर परिभ्रमण 243 दिन में सबसे धीमे करता है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण समय 224.7 दिन, उपग्रह 0 और घनत्व 5.24। पृथ्वी
अपने अक्ष का परिक्रमण या परिभ्रमण 29.9 घंटे में करती है और सूर्य का परिक्रमण 365.26 दिन में करती है। और यही दिन मिलते मिलते 4 साल में एक और एक्स्ट्रा दिन बनता है, तो इसलिए प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। मंगल अपने कक्ष पर परिक्रमण करती है 24.7 घंटे में और परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर 686 दिन में। उपग्रह की संख्या 2 है, घनत्व 3.9 है। बृहस्पति 9.8 घंटे में सबसे तेज अपने कक्ष का परिभ्रमण करती है और सूर्य के चारों ओर 11.9 वर्ष में परिभ्रमण करती है। उपग्रहों की संख्या 95 है और घनत्व 1.33। शनि अपने अक्ष का परिभ्रमण 10.2 घंटे में करती है और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण 29.5 वर्ष में करती है। और उपग्रहों की संख्या 274 है, यानी कि सौर परिवार में सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अरुण अपने अक्ष पर परिभ्रमण 10.8 घंटे में करती है और सूर्य के चारों ओर 84.0 वर्ष में करती है सूर्य का परिभ्रमण। उपग्रहों की संख्या 28 है, घनत्व 1.17 है। वरुण अपने अक्ष पर परिभ्रमण 15.8 घंटे में करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 164.8 वर्ष या 165 वर्ष लगाती है, जो कि सबसे धीमा है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। यह भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। और सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा का घूर्णन अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड है। इसका प्रकाश पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपभू और न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर और चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपभू और न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाता है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरणीय प्रभाव न होने के कारण गैस अणुओं का पलायन वेग उसमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना है और पृथ्वी के आकृति गोलाभ है। पृथ्वी की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात की घटनाएं होती हैं और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी अकाउंट असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बसंत विषुव की घटना 21 मार्च को होती है। बसंत विषुव के समय दिन और रात समान होता है तथा शरद विषुव की घटना 23 सितंबर को होती है जिसमें दिन और रात समान होता है। यह है हमारा यह है उसका उत्तरी ध्रुव
और ये दक्षिणी ध्रुव में दिन 24 घंटे का, उत्तरी ध्रुव में भी दिन 24 घंटे का होता है। आर्कटिक वृत्त में दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा में भी दिन और रात बराबर होते हैं और विषुवत रेखा में भी दिन और रात बराबर होते हैं। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 169 होती है। ये भी 69th बीपीएससी में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रति 1 डिग्री का अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयतांश। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और ग्रीष्म ऋतु होता है। मकर संक्रांति या शीत आयतांश 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर से ही दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं और 21 जून के बाद धीरे धीरे दिन की अवधि घटनी शुरू होती है। देशांतर पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़ नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को पृथ्वी का मानव समय रेखा माना जाता है। और ग्रहण सूर्य ग्रहण पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा सूर्य ग्रहण की घटना होती है और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को घटित पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को किरट कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होती है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को घटित होता है और आज रात में चंद्र ग्रहण लगने भी वाला है। स्थल मंडल पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रस्ट जिसे सियाल भी कहा जाता है, यह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है। मेंटल जिसे नीफे भी कहते हैं, निकेल और फेरस का बना होता है। कोर जिसे सीमा भी कहते हैं, सिलिकॉन और मैग्मा का बना होता है और यह केंद्रीय भाग होता है कोर, और क्रस्ट भूपरपट्टी का भाग होता है। यह 3 भागों में स्थलमंडल विभाजित है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। हमारी इसका सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट है, उसके बाद ये बीच वाले भाग में मेंटल है और सबसे नीचे वाला भाग क्रोड जिसे नीफे भी कहा जाता है। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। महाद्वीप की भूपरपट्टी के अंतर्गत ही महाद्वीपीय मग्न तट भी शामिल होता है और क्रस्ट पर ही पी, एस और एल तीनों भूकंपीय तरंगों का प्रभाव महसूस किया जाता है। इसके साथ ही क्रस्ट ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और इसकी क्रस्ट की औसत मोटाई 33 किलोमीटर होती है। भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होता है। क्रस्ट का महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, जबकि महासागरीय भाग बेसाल्ट चट्टानों से। और कोनार्ड असंबद्धता के कारण क्रस्ट 2 भागों में बंटता है। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी पर सिलिकॉन 28% सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर 70% भाग में जलमंडल, 29.8% भाग में स्थलमंडल है। ए विनेगर द्वारा वर्ष 1912 में
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया था। समुद्र तल का फैलाव लगातार नई परतें जोड़ने की प्रक्रिया का उदाहरण है। भूपर्पट्टी के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते रहते हैं, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इससे भी बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी, स्थिति, सर्वोच्च चोटी और ऊंचाई। हिमालय एशिया में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8848 मीटर। काराकोरम एशिया में स्थित है। सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। एंडीज की अवस्थिति दक्षिण अमेरिका में है। ये लास्ट ईयर 17th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है, ऊंचाई 6960 मीटर। अलास्का श्रेणी अलास्का में स्थित है। सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, ऊंचाई 6194 मीटर। काकेस श्रेणी स्थित यूरोप में। सर्वोच्च चोटी एल्बूस, ऊंचाई 5633 मीटर। अल्पास श्रेणी अवस्थित यूरोप में। सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक, ऊंचाई 4807 मीटर। रॉक श्रेणी उत्तरी अमेरिका में। सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट, ऊंचाई 4400 मीटर। एटलस स्थित है अफ्रीका में। सर्वोच्च चोटी जेबले टूबकल, ऊंचाई 4165 मीटर। ग्रेट डिवाइनिंग रेंज स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सर्वोच्च चोटी माउंट कोजियास्को, ऊंचाई 2228 मीटर। यूराल अवस्थित है रूस में। सर्वोच्च चोटी नैरोड नाया, ऊंचाई 1894। तो ये इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऊंचाई से बढ़ते क्रम में भी दिया हुआ है। साथ में अगर इनके देशों का क्रम भी मिलाने को आ सकता है तो इससे आसानी से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। पेंटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना में है। पिडमोंट का पठार उत्तरी अमेरिका में। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। इंडो चाइना का पठार लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में स्थित है। अब्सीनिया का पठार यूथोपिया व सोमालिया में स्थित है। चियापास का पठार मैक्सिको में स्थित है। कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। घास पंपास अर्जेंटीना में। प्रेयरी अमेरिका में। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। केंटरबरी न्यूजीलैंड। स्टेपीज हंगरी, यूक्रेन, रूस और यूरेशिया में। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल, क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी अवस्थिति है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा। गोबी का मरुस्थल, क्षेत्रफल 10,40,000। देश मंगोलिया और चीन है में अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल, क्षेत्रफल 5,20,000। देश बोत्सवाना में। तकला मकान का क्षेत्रफल 3,20,000 है, अवस्थित सिक्यांग चीन में। काराकुम का क्षेत्रफल 2,70,000 है, अवस्थित तुर्कमेनिस्तान में। थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,60,000 है, देश है भारत पाकिस्तान। अटाकामा का क्षेत्रफल 1,80,000 है, अवस्थित है उत्तरी चिली में। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगभग 4% तक पाई जाती है, परंतु मौसमी क्रियाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। धूल के कण सूर्य से आने वाली किरणों के प्रकीर्णन का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग
नीला दिखाई देता है। वायुमंडल का औसत तापमान 280 के है। वायुमंडल में गैसीय संगठन सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, आर्गन 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.00118%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.0001%। नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचना। क्षोभ मंडल, ये भी बीपीएससी में, इससे भी प्रश्न आ चुका है 68 बीपीएससी में। क्षोभ मंडल ऊंचाई 0 से 6 किलोमीटर। तथ्य मौसमी घटनाएं यहाँ घटित होती है। समताप मंडल की ऊंचाई 16 से 50 किलोमीटर। वायु परिवहन होता है तथा ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। ऊंचाई के साथ तापमान में यहाँ गिरावट होता है। तापमंडल या आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं भी शामिल होती है। वायुमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। स्थानीय पवनें, पवनों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियलिस बल से निर्धारित होती हैं। पवनें उच्च वायु से निम्न वायु की ओर बहती है। स्थानीय पवनों के प्रकार, वाणिज्यिक पवनें 30 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा निम्न की ओर अस्थायी रूप से चलती है। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्ष भर बहती है। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गरजता 40, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रचंड 50, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता 60। ध्रुवीय पवनें ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट है चक्रवात। चक्रवात निम्न दाब के केंद्र में होता है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की अनुकूल होता है यानी कि क्लॉकवाइज। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः दोनों गोलार्ध में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का अभाव पाया जाता है, जिस कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं उत्पन्न होते हैं। प्रमुख स्थानीय चक्रवात टॉर्नेडो मिसिसिपी नदी बेसिन अमेरिका में, टाइफून चीन, जापान और फिलीपींस में इसका स्थानीय नाम है। बिलीबिली उत्तरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को कहा जाता है। हरिकेन चक्रवात का स्थानीय नाम मैक्सिको में है और भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है। प्रति चक्रवात की प्रकृति चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती है। इसके केंद्र में उच्च दाब का क्षेत्र होता है और जबकि परिधि में निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होती है, अर्थात हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि चक्रवात से उल्टी घटनाओं प्रति चक्रवात में चक्रवात से सारी घटनाएं उल्टी घटित होंगी। उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब क्षेत्र में सर्वाधिक प्रति चक्रवात का निर्माण होता है, किंतु भूमध्य रेखा में सर्वथा अभाव पाया जाता है। चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते। इनका व्यास चक्रवातों से कई गुना अधिक होता है तथा ये बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। जलमंडल, महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समुद्र जल का तापमान अधिक पाया जाता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता अधिक होती है। महासागरों की लवणता
35 35% है। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त पाए जाते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जो समुद्री शैवाल के लिए प्रसिद्ध है और इसी समुद्री शैवाल सारगैसो के नाम पे इसका नाम भी सारगैसो सागर पड़ा है। बोरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, बांडा सागर आदि प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में अवस्थित है। लवणता के आधार पर अवरोही क्रम: बान झील, मृत सागर झील, साल्ट लेक, लाल सागर और फारस की खाड़ी। विश्व के प्रमुख गर्त: मेरियाना या चैलेंज गर्त गहराई 11,022 मीटर स्थित प्रशांत महासागर में। मिंडनोआ गर्त गहराई 10,500 मीटर स्थित प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त गहराई 9,000 मीटर स्थित प्रशांत महासागर में। प्यूटोरिका गर्त गहराई 8605 मीटर अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह पर। रोमसे गहराई 7254 मीटर स्थित दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त 1725 में स्थित पूर्वी हिंद महासागर में सुमित्रा जावा के तट पे। ये भी बीपीएससी का पीवाईक्यू है। विश्व के प्रमुख जल डमरू: बेरिंग जल डमरू चुकुची सागर और बेरिंग सागर से संबंधित है। यह अलास्का और रूस को पृथक करता है। मलक्का जल डमरू अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह मलाया व सुमित्रा को अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर में स्थित है। यह यूरोप और अफ्रीका को पृथक करता है। डोवर जल डमरू उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर में है। यह ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी और अटलांटिक सागर में स्थित है। फ्लोरिडा व वेस्ट इंडीज को अलग करता है। पाक जल डमरू बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत व श्रीलंका को पृथक करता है। सुल्डा जल डमरू जावा सागर और हिंद महासागर से संबंधित है। इंडोनेशिया में। बॉस्फोरस काला सागर और मरा सागर में स्थित है। तुर्की। बाबा अल मंदिर हिंद महासागर और लाल महासागर को आपस में जोड़ता है। यानी कि सारी जल संधियां अलग करती थी और बाबा अल मंदिर हिंद महासागर को लाल सागर से आपस में जोड़ती हैं। विश्व की प्रमुख नदियां: नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील भूमध्य सागर में। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत पेरू अटलांटिक महासागर में। यांगत्से क्यांग नदी का उद्गम तिब्बत पठार चीन सागर में। मिसिसिपी मिसौरी का उद्गम स्थल इस्ताका झील यूएसए मैक्सिको की खाड़ी। हांगहो नदी का उद्गम स्थल कुनलुन पर्वत पोहाई की खाड़ी में। कांगो नदी का उद्गम स्थल लुआलिया और लाओपुआन नदी का संगम अटलांटिक महासागर में। लीना नदी का उद्गम स्थल बैकाल पर्वत लाप्ते सागर। मिकांग का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार दक्षिण चीन सागर। मैकेंजी का उद्गम स्थल ग्रेट सेल्वे झील ब्यूफोर्ट सागर। नाइजर का उद्गम स्थल गिनी की खाड़ी। बोल्गा का उद्गम स्थल बल्डाई पठार रूस और कैस्पियन सागर। विश्व की प्रमुख झीलें: कैस्पियन सागर स्थित है मध्य एशिया में और इससे संबंधित देश है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। सुप्रियर झील से संबंधित देश है कनाडा तथा अमेरिका। विक्टोरिया झील से संबंधित देश है युगांडा, तंजानिया और केनिया। अरल सागर से संबंधित देश है रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ह्यूरोन से संबंधित देश है कनाडा और अमेरिका। मिशिगन झील से संबंधित देश है यूएसए। टांगनिका झील से संबंधित देश है कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और जॉर्जे।
ग्रेट बैरियर झील से संबंधित देश है कनाडा, बैकाल झील रूस से और मालवी झील मालवी और मोजाम्बिक से। विश्व के प्रमुख महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा घेरता है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। पैंगोंग झील एशिया का सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जो लद्दाख तिब्बत में स्थित है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम श्रृंखलाओं का उदाहरण है। नेक्स्ट है जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया देश में सबसे अधिक द्वीपों की संख्या पाई जाती है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत को टॉरस कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप यह एशिया का के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की तीसरे सबसे मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील जो कि तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया की सीमा पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक महाद्वीपों वाला देश है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर इसे एशिया और यूरोप से अलग करती है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ये ज्वालामुखी पहाड़ है। यूरोप महाद्वीप अल्पास यूरोप का पर्वत श्रृंखला है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। स्विट्जरलैंड को यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान कहा जाता है। पेनाइन पर्वत श्रृंखला यूरोप की प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यूरोप महाद्वीप में ग्रीनलैंड डेनमार्क देश का भाग है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि वह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित तथा यह पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। काकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। अल्पेशियन पर्वत अमेरिका की प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है और उत्तरी अमेरिका के वाशिंगटन से होकर पोटोमैक नदी बहती है। यह उत्तर में अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। माउंट मैकेंजी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंचा शिखर है जो अलास्का में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है और यह चौथा बड़ा महाद्वीप है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। माउंट इंकागुआ एंडीज में सबसे ऊंची चोटी है। चिली भौगोलिक क्षेत्रफल से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई वाला देश है। सेंटाटोस बंदरगाह जिसे विश्व का कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है ब्राजील के साओ पाउलो में स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। माउंट कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। टीटीकाका झील बोलिविया और पेरू सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो बोलिवियाई पठार पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने इस महाद्वीप की खोज की थी। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग पठार से ढका हुआ है
जिसे वेस्टर्न पठार के नाम से जाना जाता है, जहां वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण रेगिस्तान विकसित हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग केप यार्क से तस्मानिया द्वीप तक उच्च भूमि की श्रृंखला से ढका हुआ है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। आयर झील, नुलारबोर मैदान, माउंट कोजिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो अलग थलग है, पर जिस पर कोई आबादी नहीं है। यह पृथ्वी का सबसे सूखा और सबसे ठंडा महाद्वीप है। फेबियन वॉन बेलिंगसॉन दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज की, जो 1820 में बोस्टोक नामक जहाज पर यहाँ पहुंचे थे। रामचरण जी 1960 में अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। भारत का 2 अस्थायी अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, 39वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य, 41वीं पश्चिम देशांतर रेखा कनाडा और अलास्का को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, मैगिनॉट रेखा जर्मनी व फ्रांस के मध्य। तो हमारा ये क्विक रिवीजन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। याद रखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगली क्लास में मिलते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड।